बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ईज़ी पैसा के साथ कोई इशू है और आप लोग ईज़ी पैसा पर कंप्लेंट करना चाहते हैं, आप लोग हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर रहे हैं, आपकी कॉल पिक नहीं कर रहे या आप काफ़ी देर तक वेट कर रहे हैं और नुमाइंदा आपसे बात नहीं कर रहा। इस सूरत-ए-हाल से अगर आप लोग तंग हैं तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आप ऑनलाइन भी ईज़ी पैसा के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, वो भी ईज़ी पैसा एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है? आपने ईज़ी पैसा एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर होना है और उसके बाद सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग शिकायत सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत जल्द इसके ऊपर रिप्लाई दिया जाता है। सबसे पहले आपने ईज़ी पैसा एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर ये 3 मेन्यू लाइन्स हैं, इनके ऊपर आपने टैप करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का सेक्शन ओपन होगा, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, आपने नीचे की तरफ आना है और उसके बाद यहाँ कस्टमर सपोर्ट के ऊपर आपने सिंपली टैप करना है, ये न्यू है, ये इसके सामने एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आपने टैप करना है। और उसके बाद इस तरह का सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्विक सपोर्ट एंड कंप्लेंट का ये पहला ऑप्शन जिसमें ये प्लस बना हुआ है, इसके ऊपर आपने सामने ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आपने टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपका प्रॉब्लम जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक करना चाहते हैं तो ये पहला ऑप्शन है। अगर आप रिसीवर इन्फॉर्मेशन ऑन सीएनएसई ट्रांसफ़र आपने कोई किया था और आप जो है वो रिसीवर की इन्फॉर्मेशन को आप तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आएँगे। अगर आपकी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट का मसला है, अपडेट करना चाहते हैं तो आप ये तीसरे ऑप्शन के ऊपर आएँगे। अगर आप लोग सीएनआईसी ट्रांसफ़र ट्रांज़ैक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, आपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर पैसे भेजे थे वो रिवर्स करना चाहते हैं तो ये चौथे ऑप्शन के ऊपर आप आएँगे। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन तब्दील करना चाहते हैं तो ये पाँचवाँ ऑप्शन है। इंश्योरेंस सब्सक्रिप्शन रिवर्सल, अगर आपने कोई इंश्योरेंस परचेज़ की थी और आप उसकी कीमत का रिवर्सल चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रैक योर ईज़ी पैसा डेबिट कार्ड, अगर आप अपने ईज़ी पैसा के डेबिट कार्ड को ट्रैक करना चाहते हैं कि वो इस वक़्त कहाँ पर है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर आएँगे। इसके बाद एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। ई स्टेटमेंट डाउनलोड करने के हवाले से कोई इशू है तो आप यहाँ पर आएँगे और अगर आपकी इसके अलावा कोई कंप्लेंट है तो आप यहाँ सामने ये जो अदर कंप्लेंट है इसके सामने एरो है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड है तो ये पहला ऑप्शन है, मनी ट्रांसफ़र के रिलेटेड दूसरा ऑप्शन, ईज़ी लोड तीसरा ऑप्शन, मोबाइल पैकेजेस के रिलेटेड कोई इशू है तो ये चौथा ऑप्शन है, लोन के रिलेटेड कोई इशू है तो पांचवा ऑप्शन है, पेमेंट्स के रिलेटेड कोई आपका मसला है तो आप यहाँ पर आएंगे, डेबिट कार्ड या एटीएम रिलेटेड कोई इशू है तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है? ज़्यादातर लोगों का इशू होता है मनी ट्रांसफ़र, वो पैसे भेजते हैं उनको रिसीव नहीं होते या वो सेंड नहीं होते, तो वो यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ मनी ट्रांसफ़र आपने सेलेक्ट करना है, ये टॉप डाउन है, इसके ऊपर आपने टैप करना है। आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है, रास ट्रांसफ़र करना है या किया है, ईज़ी पैसा ट्रांसफ़र का मसला है, ये आपने सेलेक्ट करना है, तो बैंक ट्रांसफ़र का हमारा इश्यू था। इसके बाद आपने मज़ीद डेप्थ में बताना है व्हाट इज़ योर इश्यू, ये लिस्ट है, आपने ये टॉप डाउन के ऊपर टैप करना है, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर खुलेंगे। मनी नॉट रिसीव टू मेंबर बैंक, जिस बैंक में आपने पैसे भेजे हैं उसमें पैसे रिसीव नहीं हुए, तो ये पहला ऑप्शन है। अनएबल टू सेंड मनी टू मेंबर बैंक, आप इजी पैसे से किसी बैंक में पैसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैसे आपके सेंड नहीं हो रहे, तो ये दूसरा ऑप्शन है। ये दो तरह के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर हमारे जो पैसे हैं वो दूसरे बैंक में रिसीव नहीं हुए, ज़्यादातर लोगों को यही मसला होता है, ये पहले ऑप्शन के ऊपर मैं जाऊँगा। और इसके बाद यहाँ पर वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने इसको येस नहीं करना, ठीक है? आपने करना है नो रजिस्टर कंप्लेंट, इसके ऊपर आपने सिंपली टैप करना है। इसके बाद सेलेक्ट ट्रांज़ैक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर आएगा, टैप टू सेलेक्ट ट्रांज़ैक्शन, यहाँ पर आपने टैप करना है। अब वो आपकी जो लास्ट ट्रांज़ैक्शंस है वो आपके सामने खोल के बताएगा कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन आपको रिसीव नहीं हुई, ठीक है? वो आपने यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर क्लिक करना है, हमारी ये फर्स्ट वाली ट्रांज़ैक्शन हमें रिसीव नहीं हुई तो उसके सामने ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद ट्रांज़ैक्शन आईडी, ट्रांज़ैक्शन अमाउंट, इसके बाद रिसीवर बैंक, डेट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली फिल करेगा। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल कमेंट्स का एक आपको ग्राफ दे देगा जिसमें आप लोग मज़ीद डिटेल्स अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, ठीक है? ये सारा करने के बाद आपने सिंपली सबमिट कंप्लेंट के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आ चुका है योर कंप्लेंट इज़ रजिस्टर्ड, टिकट आईडी भी आपको दे दिया गया है और 74 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर वर्किंग आवर्स में रात वाले घंटे शामिल नहीं होते, ठीक है? दिन में जो घंटे कारोबारी घंटे हैं वही इसमें शामिल होंगे। और ये टिकट आईडी है, आप लोग इसी पैसा हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके इसका स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर ये कंप्लेन आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है? आप इसको ईज़ी पैसा के ऊपर भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो ट्रैक माई कंप्लेंट का बटन आपके सामने आ जाएगा, इसके ऊपर आपने टैप करना है।
तो यहाँ पर आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कंप्लेंट आ चुकी है, टिकट नंबर इसका लिखा हुआ है, स्टेटस का ओपन लिखा हुआ है, ये व्यू डिटेल्स है, इसके ऊपर आपने टैप करना है तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग ईजी पैसा के किसी भी मसले से रिलेटेड कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने आपको तमाम हेड्स बताए हैं कि जो जो मसले आपको पेश आते हैं वो सारे आप यहाँ पर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और ये मसले आपके सॉल्व भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आया था तो आप यहाँ पर कंप्लेन करेंगे तो आपका मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होप सो ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।